से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। बहुत ठंड है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू। चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए। उसने जबरा से कहा। क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? जबरा ने कूं कूं करके गोया कहा। अरे अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले ही ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। हल्कू बोला, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। देखें कौन निकल जाए है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। अब मुन्नी से कल ये ना जड़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी वो। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट गई, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा। चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। जबरा जोर से भौंककर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड उसके खेत में आया। शायद नील गाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल में कहा, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे वहम हो रहा है। अरे मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई। जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। वह अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा। लियो 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 लियो, हो, हा 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 हा, लियो 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 लियो, हा 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 हा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ गए हैं कि इस सर्दी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये अभागे तबाह किए डालते हैं। अब हल्कू से ना रहा गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू
गर्म राख के पास बेहिस बैठा हुआ था। आखिर वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला कोई ऐसे भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बात बताई। अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मंडिया के नीचे चित्त पड़ा है। बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी दुखी मन से कहती है, अभी खेती करना छोड़ दो और मजदूरी करना शुरू कर दो। कम से कम एक वक्त की रोटी तो सुकून से खाएंगे। हल्कू प्रसन्न होकर बोला, हाँ, मजदूरी ही ठीक है। कम से कम रात में ठंड में खेत पर आकर नहीं सोना पड़ेगा।